सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा विश्वास भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा सिमरन सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती। और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता। ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है निरंकार तुम्हारे भीतर सो रहे हैं, उन्हें कैसे जगाए। तो चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी और साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु जी की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी चलिए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, स्थान है काशी में गंगा तट पर स्थित संत कबीर की कुटिया। समय है साथ संगत जी संध्या काल, सूरज अस्त हो रहा है साथ संगत जी, और उसकी ललिमा गंगा के जल पर फैल रही है। वातावरण शांत है। कबीरदास जी अपनी खटिया पर बैठे हुए करघे के लिए सूत तैयार कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने काम में पूरी तरह से लीन है। उनका युवा शिष्य आनंद, जो कुछ समय से उनके पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था, अंततः अपनी चुप्पी तोड़ता है। गुरुदेव प्रणाम, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूँ? मेरे मन में कई दिनों से एक विकार तूफान मचाए हुए है। कबीर सूत काटना जारी रखते हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ, आनंद प्रश्न पूछने में दुस्साहस कैसा? जब तक मन में प्रश्न है समझो कि भीतर की यात्री अभी जीवित है। कहो क्या उलझन है? गुरुदेव, आप और अन्य सभी संत जन कहते हैं कि निरंकार परमात्मा वो परम सत्ता कण कण में व्यापक है। यदि वह हर जगह है तो वह मेरे भीतर भी है। शास्त्र कहते हैं कि वह आत्मा के रूप में मेरे हृदय में ही विराजमान है। पर गुरुदेव, मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे वह मेरे भीतर सो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरे भीतर सो रहे उस निरंकार परमात्मा को कैसे जगाऊं? साथ संगत जी, कबीरदास जी एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। वे सूत का धागा नीचे रखते हैं और अपनी गहरी भेदक दृष्टि से आनंद की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, फटकार नहीं। कबीर शांत और गंभीर स्वर में, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है आनंद, लेकिन इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ा भ्रम छुपा हुआ है। तुम उस परमात्मा को जगाने की बात कर रहे हो जो कभी सोता ही नहीं। आनंद आश्चर्य से, सोता नहीं? पर गुरुदेव, यदि वह जागा हुआ है तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? मुझे उसकी उपस्थिति का आभास क्यों नहीं होता? कबीर वत्स, कल्पना करो कि सूर्य आकाश में अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी है। अब बताओ दोष किसका है, सूर्य के प्रकाश का या तुम्हारी बंद आंखों का? आनंद कुछ सोचते हुए, निश्चित रूप से मेरी बंद आंखों का गुरुदेव। कबीर, ठीक यही बात है। वह परमात्मा तो तुम्हारे भीतर चैतन्य का सूर्य बनकर 24 घंटे चमक रहा है। वह तो हर श्वास में, हर धड़कन में स्वयं को प्रकट कर रहा है। सोए तो तुम हो आनंद, वो नहीं। यदि तुम्हारी चेतना है और अज्ञान की निद्रा में है, तुमने स्वयं को अपनी ही बनाई हुई दुनिया के सपनों में उलझा लिया है। आनंद लज्जित होकर
मेरी निंद्रा में तो जागा हुआ हूँ गुरुदेव। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। यह कैसी निंद्रा है? कबीर मुस्कुराते हुए, यह इंद्रियों का जगाना है, आत्मा का नहीं। तुम्हारी आंखें बाहर का संसार देखती है, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, मन बाहर के विचारों में दौड़ता है। इस दौड़ भाग और कोलाहल में तुम उस शांत संगीत को कैसे सुन पाओगे जो तुम्हारे भीतर निरंतर बज रहा है? तुम्हारी चेतना पर अहंकार, इच्छाओं और विकारों की मोटी चादर पड़ी है। यदि यही चादर तुम्हारी गहरी नींद है, तुम परमात्मा को जगाना चाहते हो, जबकि आवश्यकता स्वयं के जगाने की है। आनंद हाथ जोड़कर आंखों में आतुरता के साथ, गुरुदेव आपने मेरी भूल को उजागर कर दिया। परमात्मा नहीं, मैं ही सोया हुआ हूँ। तो आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस अज्ञान की निंद्रा से कैसे जागूं? आपकी अपनी चेतना पर पड़ी इस मोटी चादर को कैसे हटाऊं? कबीरदास जी आनंद के सरल और सच्चे प्रश्न को सुनकर संतुष्ट होते हैं। वे जानते हैं किसी से अब सही मार्ग पर पहला कदम रखने के लिए तैयार है। कबीरदास जी आनंद के प्रश्न में छिपी सच्चाई और तड़प को पहचानते हैं। वे अपनी जगह से उठते और कुटिया के बाहर रखे एक मिट्टी के घड़े से पानी लेकर पास में पड़े कांसे के पुराने धुंधले और मैले बर्तन पर डालते हैं। कबीर बर्तन पर पानी डालते हुए, आनंद यह देखो, इस मैले बर्तन में क्या तुम अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हो? आनंद बर्तन को देखकर, नहीं गुरुदेव, यह बहुत मैला और धुंधला है। प्रतिबिंब तो बन रहा है पर कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस बर्तन में मोटी और मैली गंदी परत चढ़ी है। कबीर शांत भाव से, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे चेहरे में कोई दोष है या इस बर्तन के प्रतिबिंब बनने की क्षमता नहीं है? नहीं गुरुदेव, दोष ना मेरे चेहरे का है और ना ही बर्तन की क्षमता का। दोष तो इस जमी हुई मैल की परत का है। यदि इसे साफ कर दिया जाए तो चेहरा स्पष्ट दिखने लगेगा। कबीर मुस्कुराते हुए आनंद के कंधे पर हाथ रखकर, तुमने अपना उत्तर स्वयं ही दे दिया है वत्स। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन इसी कांसे के बर्तन की तरह है और परमात्मा तुम्हारा वह सच्चा स्वरूप है जिसका प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए। लेकिन यह मन रूपी बर्तन जन्मों जन्मों के विचारों, संस्कारों, इच्छाओं और वासनाओं की मैल से ढका हुआ है। तुम्हारी निंद्रा कुछ और नहीं, बस यही मैल है। आनंद, तो गुरुदेव इस मैल को कैसे साफ किया जाए? इस मन रूपी बर्तन को कैसे मांजा जाए? इसे मांजने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है आनंद। विवेक की राख, वैराग्य का जल और सतगुरु के शब्द का मांजना और अंत में ब्रह्म ज्ञान। आनंद गहरी रुचि से, गुरुदेव कृपया इसे और स्पष्ट करे। कबीर, सुनो, पहला है विवेक, यह समझना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। यह दुनिया, यह शरीर, यह मान शान, यह सब बदलते हुए सौपन की तरह है। एकमात्र सत्य वह निरंकार सत्ता है जो तुम्हारे भीतर साक्षी रूप में विराजमान है। जब तुम इस सत्य को बुद्धि से पकड़ते हो तो यह विवेक की राख की तरह काम करता है जो मोटी मोटी मैल को खुरसता है। दूसरा है वैराग्य। संसार की नश्वरता को देखकर जब तुम्हारे भीतर से आसक्ति का भाव समाप्त होने लगता है तो वही वैराग्य का जल है। यह जल उस खुर्ची हुई मैल को बहा कर ले जाता है। तुम संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य करो, पर भीतर से ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में रहकर भी पानी से अछूता। आनंद और गुरुदेव, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सतगुरु का शब्द। कबीर गहरी दृष्टि से देखते हुए, हाँ आनंद, विवेक और वैराग्य तो तैयारी है, असली मांझने का काम तो शब्द ही करता है। सतगुरु तुम्हें कोई बाहरी वस्तु नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर गूंज रहे उस अनाहत नाद, उस अजपा जाप से जोड़ देता है जिसे शब्द, नाम सुमरन या
सार शब्द कहते हैं और अंत में ब्रह्म ज्ञान जो सीधे तुम्हें तुम्हारे रूप से परिचित कराता है और सारे भ्रम मिटा देता है। यही ब्रह्म ज्ञान एक नक्शा है और साधना उसका रास्ता। इस रास्ते पर चलकर ही तुम उस मंजिल तक पहुंचते हो जिसका नक्शा सतगुरु ने तुम्हें प्रदान किया है। अब कबीर अपनी खटिया पर वापस बैठ जाते हैं। उनकी आवाज और गहरी हो जाती है। कबीर, तुम्हारी चेतना यानी सुरती अभी बाहर की ओर बह रही है। आंखों से रूपों में, कानों से शब्दों में, जिह्वा से रसों में, यही विकराल तुम्हारी निंद्रा है। जब सतगुरु के दिए हुए शब्द पर तुम अपनी इस बिखरी हुई चेतना को एकाग्र करते हो तो यह चेतना उल्टी दिशा में बहने लगती है, बाहर से भीतर की ओर। जैसे जैसे तुम इस नाम या शब्द का सिमरन यानी स्मरण करते हो, यह तुम्हारे मन पर जमे मैल की हर परत को काटना शुरू कर देता है। यही सिमरन ही वह रगड़ है जो बर्तन को चमकाती है। आनंद आंखें बंद करके समझने का प्रयास करते हुए, गुरुदेव, यह मार्ग तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। यह मन एक क्षण भी तो नहीं टिकता। जैसे ही भीतर शब्द पर ध्यान लगने बैठता हूँ, हजारों विचार आकर घेर लेते हैं। यह एक चंचल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इस बंदर को कैसे साधा जाए? कबीर धीमे से हंसते हुए, बंदर को मारने का प्रयास मत करो आनंद, उसे बस देखो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तुम आकाश बनकर बस उन्हें देखो। तुम दृष्टा बनो, करता नहीं। तुम्हारा काम लड़ना नहीं, बस अपनी चेतना को बार बार, हजार बार गिरने पर भी फिर से उठाकर शब्द पा लेना है। धीरे धीरे अभ्यास से यह बंदर थककर शांत होकर बैठ जाएगा। जागने का अर्थ लड़ना नहीं, साक्षी होना है। संध्या अब रात्रि में बदल चुकी है। कुटिया में एक छोटा सा दीप जल रहा है सत्संगा जी, जिसकी लो हवा में धीरे धीरे कांप रही है। गंगा के बहने की मंद मंद ध्वनि वातावरण को और भी गंभीर बना रही है। आनंद की आंखों में अब उलझन की जगह एक गहरी शांति और समझ का भाव है। आनंद, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मेरे मार्ग को प्रकाशित कर दिया है। साक्षी भाव और शब्द का स्मरण मैं इस पद पर चलने पर प्रण लेता हूँ। पर गुरुदेव, एक अंतिम शंका मेरे मन में है। जब यह मन रूपी बर्तन मुझे पूरी तरह साफ हो जाएगा, तब चेतना की यह निंद्रा टूट जाएगी, तब होगा क्या? वह जागृति का अनुभव कैसा होगा? क्या मुझे कोई चमत्कार दिखेगा? क्या परमात्मा मुझसे साकार रूप में आकर बात करेगा? कबीरदास जी आनंद की ओर देखते हैं और कहते हैं कि उनकी आंखों में असीम करुणा और वात्सल्य है। वह जानते हैं कि यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। कबीर धीमे और गहरे स्वर में, वत्स आनंद, साधक सबसे बड़ी भूल यही करता है, वह जागने की प्रक्रिया से अधिक जगाने के फल की कल्पना करने लगता है। वह किसी चमत्कार, किसी दिव्य अनुभव, किसी विशेष सिद्धि की प्रतीक्षा करने लगता है। लेकिन परमात्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें मिलेगी, वह तो तुम स्वयं हो। आनंद आश्चर्य से, मैं स्वयं कबीर? हाँ, तुम सुनो। जब तुम उस कांसे के बर्तन को रगड़ते रगड़ते पूरी तरह चमका दोगे तो क्या होगा? उस बर्तन को आकाश से कोई नई वस्तु प्राप्त होगी? नहीं, बस जो पहले से ही सामने था, यानी तुम्हारा अपना चेहरा, वही उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार, इसी तरह जब चित्त का मैल पूरी तरह धुल जाएगा तो तुम्हें कोई और नहीं दिखेगा। तुम्हें अपना ही शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव होगा। तुम पाओगे कि जिसे तुम मैं अहंकार समझ रहे थे, वह तो केवल एक लहर थी और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो पूरा सागर है। आनंद भाव विभोर होकर तो कोई चमत्कार नहीं होगा। कबीर हंसते हुए, सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा कि चमत्कार की अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। जीवन का हर क्षण ही एक चमत्कार लगने लगेगा। तुम्हारा सांस लेना, फूल का खिलना, नदी का बहना, सब उसी एक की लीला दिखाई देगी। तुम परमात्मा को पाओगे नहीं, तुम परमात्मा ही हो जाओगे। द्वैत मिट जाएगा,
खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था दोनों एक हो जाएंगे। कबीर अपनी बात को एक साखी के माध्यम से समाप्त करते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात मेरे प्रीतम यानी परमात्मा की ललिमा यानी ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि मैं जिधर देखता हूँ उधर वही दिखाई देता है। जब मैं उस ललिमा को खोजने या देखने निकलता हूँ तो मैं स्वयं भी उसी रंग में रंग गया, मेरा अपना अलग अस्तित्व ही नहीं रहा। इस अवस्था को ही सहज समाधि कहते हैं। आनंद, इसके लिए तुम्हें जंगल में भागने या आंखें बंद करके हठ योग करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपना काम करते रहो, करघे पर कपड़ा बुनते रहो, बाजार में उसे बेचते रहो, परिवार के कर्तव्य निभाते रहो, पर भीतर निरंतर उस शब्द से जुड़े रहो, साक्षी भाव में स्थिर रहो। बाहर से साधारण गृहस्थ और भीतर से परम योगी, यही है जगाना। नींद में तुम करता थे, जाग कर तुम दृष्टा हो जाओगे। आनंद की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। सत्संगत जी, वह कबीरदास के चरणों में झुक जाता है। उसके सारे प्रसन्न शांत हो गए हैं। अब उसे क्या मिलेगा कि चिंता नहीं बल्कि कैसे मांझना है, इसका मार्ग मिल गया है। आनंद गदगद स्वर में है, गुरुदेव आपने मेरी निंद्रा नहीं, मेरे निंद्रा के भ्रम को ही तोड़ दिया है। आपने मुझे जगाने की विधि नहीं, स्वयं जागने का बोध करा दिया। अब मैं समझ गया कि परमात्मा को जगाना नहीं, बस उस परमात्मा में जाग जाना है। कबीरदास जी आनंद को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। दीपक की कांपती हुई लो में गुरु और शिष्य का मौन संवाद चल रहा है। सत्संगत जी, बाहर रात्रि का अंधकार है, पर कुटिया के भीतर आनंद के हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है। सत्संगत जी, इसी विचार के साथ दोनों की वार्तालाप समाप्त हो जाती है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास की द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जो दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।